UKSSC के अंदर आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक शहर यू आकार की घाटी पर बसा है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, यू आकार की घाटी पे इनमें से कौन सा शहर बसा है। ऑप्शन है नई टिहरी, नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में कौन सा एक शहर रेल का अंतिम बिंदु नहीं है। देखिए आपसे क्या कहा गया है, रेल का अंतिम बिंदु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार, लक्सर। तो देखिए आप सभी जानते ही होंगे कि काठगोदाम क्या है, अंतिम बिंदु है, देहरादून भी है, कोटद्वार भी है। तो आपसे क्या पूछा गया, नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लक्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस ताल पर गणेश मंदिर स्थित है। देखिए किस ताल पर गणेश मंदिर स्थित है पूछा जा रहा है। नल दमयंती ताल, डोडी ताल, नैनीताल, भीमताल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोडी ताल पर स्थित है गणेश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए निम्न में उत्तराखंड के किस शहर में लोक विज्ञान संस्थान स्थित है। देखिए लोक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काशीपुर, देहरादून। तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा का चित्र लगाया गया है। देखिए कौन सी विधानसभा में इनका चित्र लगाया गया है पूछ रहा है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। उत्तराखंड विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, दिल्ली विधानसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली विधानसभा में सुंदरलाल बहुगुणा जो एक पर्यावरणविद है इनका चित्र लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए पुष्कर सिंह धामी से पहले कितने व्यक्ति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। 10, 8, 9, 7। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 लोग जो है देखिए पुष्कर सिंह धामी से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए गणेश गोदियाल किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, श्रीनगर। तो ये रहे श्रीनगर के विधायक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 गोल बनाकर हॉकी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने वाली वंदना कटारिया किस जनपद की है। देखिए वंदना कटारिया कौन से जनपद की है पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून। तो देखिए ये है हरिद्वार जनपद की। ठीक है, और किस खेल से संबंधित है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें दिया गया हॉकी से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए कौन से संसदीय क्षेत्र में आते हैं पूछ रहा है। अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये करते हैं नैनीताल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड की पहली रेडियो कलाकार लोक गायिका स्वर्गीय कबूतरी देवी की बहन के नाती इन दिनों गायिका के क्षेत्र में देश विदेश में ख्याति अर्जित कर रहे हैं, वे कौन है। जुबिन नौटियाल, पवनदीप राजन, सौरभ मैठाणी, दर्शन फरसवाण। तो इसका राइट आंसर है पवनदीप राजन। ठीक है, पवनदीप राजन जो है देखिए कबूतरी देवी के बहन के नाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देहरादून के किस पर्यटन स्थल के लिए सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है। देखिए सुरंग बनाने की योजना पूछ रहा है। धनौल्टी, गनटॉप, टिहरी झील, शिमला। तो इसका राइट आंसर है टिहरी झील। ठीक है, टिहरी झील के लिए सुरंग बनाने की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 मार्च 2021 को गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा देने की घोषणा की गई थी, हालांकि बाद में ये हो नहीं पाया था। तो ये घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की थी पूछ रहा है। हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ रावत, इनमें से कोई नहीं। तो ये घोषणा की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के विधायक गोपाल सिंह रावत का निधन हो गया है, वे किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए क्या पूछा गया, गोपाल सिंह रावत कौन सी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के अप्रैल माह में राज्य विधानसभा के लिए महेश जीना किस सीट में उपचुनाव में विजयी हुए। देखिए आपसे क्या पूछा गया, महेश जीना किस सीट में उपचुनाव में विजयी हुए। खानपुर, चौबट्टा खाल, सल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है। 3, 2, 20, 8। तो इसमें शामिल किया गया उत्तराखंड के 3 शहरों को शामिल। क्वेश्चन नंबर 17 है, देहरादून के 99 किलोमीटर दूर
देववन में डायनासोर युग की वनस्पति का पार्क विकसित किया गया है, उस पार्क का नाम क्या है। देखिए आपसे क्या पूछा जाए, देववन में डायनासोर युग की वनस्पति का पार्क बनाया गया है, ठीक है, तो उस पार्क का नाम क्या है। जुरासिक पार्क, ग्रेट स्मोकी पार्क, क्रिप्टोगैमिक पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इस पार्क का नाम रखा गया है क्रिप्टोगैमिक पार्क, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। वे मुख्य रूप से किस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है उत्तराखंड आंदोलन, चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन, पानी राखो आंदोलन। तो एक पर्यावरणविद थे, तो ये संबंधित थे चिपको आंदोलन से, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में रह रहे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का 27 मई 2021 को निधन हुआ। वे किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, ठीक है, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। तो ये पढ़ाते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोविड काल में जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई उन्हें किस योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। ऑप्शन है बाल संरक्षण योजना, बचपन बचाओ आंदोलन, वात्सल्य योजना, पानी राखो आंदोलन। तो इस योजना का नाम है वात्सल्य योजना, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को आपदाओं का प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य में आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है पूछ रहा है, ठीक है, राज्य में आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश के स्थान पर किस अधिकारी को उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। देखिए मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है एस संधू, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार जनपद की वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है हॉकी से, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस बार राज्य में देवभूमि खेल रत्न, राज्य देवभूमि द्रोणाचार्य और राज्य देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा नहीं की गई। ये पुरस्कार कब शुरू हुए थे। देखिए इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछ रहा है। वर्ष 2013 में, 2001 में, वर्ष 2017 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2013 में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाइस एडमिरल संदीप नैथानी को नौसेना का चीफ ऑफ मटेरियल बनाया गया है। वे मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद के हैं। तो आपको बताना है कि संदीप नैथानी कौन से जिले से संबंधित है। पौड़ी, बागेश्वर, चमोली, टिहरी। तो ये संबंधित है पौड़ी से, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा। 18वें, 30वें, 7वां स्थान रहा या फिर दूसरा स्थान रहा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जून 2021 में IMA देहरादून में पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड से कितने युवा सैन्य अधिकारी पास आउट हुए। 84, 37, 102, 48। तो देखिए इसमें पास आउट हुए थे 37 अधिकारी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। मोर, गौरैया, मोनाल, कबूतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोनाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। देखिए उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है। देखिए कौन से जनपद में है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य पूछा गया है। अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। देखिए प्रिय आहार कौन सा है पूछ रहा है, तो इसका प्रिय आहार है आलू। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड में काचुला खर्क है। देखिए काचुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए उत्तराखंड में पूछ रहा है, तो उत्तराखंड में इसकी टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, और अगर आपसे पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वोत्तम विधानसभा सीटों का परिसीमन कब संपन्न हुआ। देखिए सबसे पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन कब संपन्न हुआ पूछ रहा है, तो ये हुआ था 5 नवंबर 2001 को, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान CBI मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला कौन थी। सुभाषिनी, सुधा पांडे, ममता पुजारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाषिनी बर्तवाल, ठीक है, इसका पूरा नाम है सुभाषिनी बर्तवाल। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे पूछ रहा है। RS टोलिया, प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, दुर्गेश जोशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्गेश जोशी राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 25 मार्च 2015 को, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है। देखिए सबसे कम ग्राम पंचायतें कौन से जिले में पूछ रहा है, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चंपावत। अगला क्वेश्चन है देखिए कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, कौन सी जगह को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है पूछ रहा है, चौखुटिया, सूखी ढांग, मुक्तेश्वर, धारचूला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सूखी ढांग को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। देखिए क्षेत्र पंचायत में पूछ रहा है, डीडीओ, डीपीआरओ, बीडीओ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 43 है सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा नगर कौन से जिले में पूछ रहा है, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है सेवा का अधिकार कानून के तहत वर्तमान में कितनी सेवाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, वर्तमान में पूछा है कितनी सेवाएं सम्मिलित हैं, 8, 10, 9, 11। तो इसमें सम्मिलित है 9 सेवाएं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने एवं पट्टियां थी। देखिए अंग्रेजों के समय में पूछा है कितने परगने और पट्टियां थी। तो इसका राइट आंसर है कुमाऊं क्षेत्र में देखिए 19 क्या थे, परगने थे और 125 पट्टियां थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में कुल कितने परगने एवं पट्टियां थे। देखिए गढ़वाल क्षेत्र में पूछ रहा है, तो गढ़वाल क्षेत्र में थे 11 परगने और 86 पट्टियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असुमेलित क्या है। देखिए इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन है देखिए एक पाथा जो है 2 किलो के बराबर होता है, सही है। एक मण 100 किलो, देखिए एक मण जो होता है ये 40 किलो के बराबर होता है। ठीक है, एक मण 40 किलो के बराबर होता है। तीसरा है एक नाली में 16 मुट्ठी, ये भी सही है। एक तांबी 250 ग्राम, ये भी सही है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा असुमेलित है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पंछी कहा जाता है। देखिए आंगन का पंछी कौन सी पक्षी को कहा जाता है, घुघुती, घिनौड़ी यानी कि गौरैया, न्योली, कौवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी घिनौड़ी यानी कि गौरैया को आंगन का पक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट कौन सी जाति है, भोटिया, बुक्सा, जाड़, थारू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी थारू। क्वेश्चन नंबर 50 है गंगोत्री का एक दर्शनीय स्थल है। देखिए गंगोत्री में दर्शनीय स्थल कौन सा है, दिव्यशिला, महाशिला, गोमुख, माता मूर्ति का मंदिर। तो इसका राइट आंसर है गोमुख जो है गंगोत्री का एक दर्शनीय स्थल है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।